मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले सप्ताह आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े। अब आप क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड में ललहद पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हमें उस पाठ को लिखने वाले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस पाठ के लेखक कौन है या लेखिका कौन है, या उसके कवि कौन है या कवयित्री कौन है, इस रचना का मकसद क्या है, क्यों उन्होंने ये रचना लिखी हुई है, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यह पाठ बाक है, पर बाक पाठ की कवयित्री ललहद है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत समय तक कश्मीर की समस्या रही। उस समस्या से निपटने के बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन कभी कभी तो उस समस्या ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया। आज तो हमारा देश उस समस्या से निजात पा चुका है, अर्थात स्वतंत्र हो चुका है। उसके दो भाग कर दिए गए, कश्मीर के, एक कश्मीर बन गया, दूसरे भाग को परिवर्तित करके उसको दूसरा नाम दिया गया। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर हमारी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनाया गया है उसे, और उससे या वहां के रहने वाले लोगों को उस पर्यटन के माध्यम से ही इनकम होती है और उसी के द्वारा उनका जीवन पोषित होता है। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां की सुंदरता वो देखने योग्य है। कहीं ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, कहीं कहीं ऊंचे पहाड़, नीचे तलहटी या गहरी खाइयां हैं। अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है। इस तरह से हिमालय वहां पर अपनी छटा बिखेरता है। अब आप बाक पाठ की कवयित्री ललहद के बारे में देखिए। ललहद कवयित्री कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय संत कवयित्री थी। इन्हें भक्तिकालीन कवयित्री भी माना जाता है। इनका जन्म सन 1320 में कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा नामक गांव में हुआ था। इनके जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अनेक किंवदंतियों अर्थात कथाओं से ये पता चलता है कि इन्हें लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लल रीफा आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। इनका देहांत सन 1391 में के आसपास माना जाता है। कवयित्री ललहद ने कौन कौन सी रचनाएं की है, इसका कोई प्रमाणिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। इनके सैकड़ों बाक मौखिक रूप में वर्षों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रही। बाक के रूप में है। बाक में कभी दोहे के रूप में भी होते हैं, कभी 4 पंक्तियों के रूप में भी होते हैं। इस तरह से इनकी लिखी हुई जो कविताएं हैं वो बाक के रूप में है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? ललहद ने अपने बाकों में जाति और धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिनका जुड़ाव जीवन से है। अर्थात वो भक्ति के ऐसे रास्ते की ओर सबको ले जाना चाहती हैं जहां पर वो स्पष्ट करना चाहती हैं कि ये जीवन नश्वर है और एक मिट्टी के समान है।
जिस तरह से एक मिट्टी का घड़ा धीरे धीरे करके कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है और यदि उसमें पानी भर दिया जाता है तो वो धीरे धीरे करके सारा पानी रिस जाता है। रिस जाने का मतलब धीरे धीरे टपक जाता है सारा पानी। इसी तरह से कवियत्री ललहत ने इसका वर्णन किया हुआ है कि हम सबका जीवन भी इसी तरह से है। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक क्षण करके ये पूरा जीवन निकल जाता है। बचपन से लेके युवा अवस्था से लेके और वृद्धावस्था तक ये जीवन एक एक दिन करके निकल जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि जीवन कब निकल गया। इसी के बारे में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। उन्होंने हिंदी के संत कवियों की तरह धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वो धार्मिक आडंबरों को नहीं मानती, जैसे कबीरदास जी धार्मिक आडंबरों को नहीं मानते थे, पर उन्होंने मानव प्रेम को ही सच्चा प्रेम माना है। उन्होंने सांसारिक जीवन को नश्वर बताकर प्रभु भक्ति में निर्मग्न रहने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। यदि ईश्वर के पास जाऊं तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। अर्थात सारा जीवन हम एकत्रित करते रहे, पर क्या एकत्रित किया? वो पैसे, वो धन जिसको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन क्या मानवता हमारे अंदर आई, या हमारे अंदर वो भाव जागृत हुए दया परोपकार के, जिससे मानव कल्याण हो सके? तो लेखिका ने इसीलिए लिखा हुआ है, या कवियत्री ने इसीलिए लिखा हुआ है कि सारे जीवन भर हमने कमाई की, लेकिन जब ईश्वर के पास जाने का समय आया तो जेब टटोली कौड़ी न पाई। अर्थात अपनी जेब को देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, कौड़ी मतलब एक भी पैसा नहीं था। तो उस माझी को, उस संसार सागर को पार करने वाले माझी को मैं क्या उतराई दूं? उसने हमें इस संसार को सागर के समान बताया गया है। जिस तरह से व्यक्ति सागर को तैर करके पार करना कठिन मानता है, उसी तरह से इस संसार सागर को भी पार करना बहुत कठिन होता है। तो इसी तरह से लिखा हुआ है कवियत्री ने कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, जीव माझी को क्या दूं उतराई। इन बाखों में भक्ति काल की विशेषताएं मिलती हैं। कवियत्री ललहत की भाषा शैली कैसी थी? क्योंकि वो कश्मीर में रहने वाली थी, हो न हो कश्मीरी भाषा का ही लुक होगा उसमें। ललहत की भाषा काव्य शैली को बाख कहते हैं। उनकी कविताओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबारी बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा थी। अर्थात बहुत अधिक उन्होंने उपदेश देना नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई का वर्णन किया है, और सरल भाषा में, जिसको सभी समझ सके। इसी विशेषता में उनके बाख सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता के वाणी में आज भी जीवंत है। उनकी कश्मीरी भाषा आधुनिक भाषा के सभी गुणों से मंडित है। ललहत के जो बाख हैं वो किस तरह के हैं? इनके बाख आम जनता में कबीर के जैसे दोहे हैं, मीरा के जैसे पद हैं और तुलसी की जैसे चौपाइयां हैं। इसी तरह से उनके बाख भी प्रसिद्ध है। इस पाठ में, जो बाख पाठ में जो पद दिए हुए हैं, हिंदी में दिए हुए हैं, लेकिन ललहत ने उसे कश्मीरी भाषा में लिखे हुए थे। तो इन संकलित पाठों का हिंदी अनुवाद मीराकांत ने किया हुआ है। मीराकांत ने इन पाठों का अनुवाद करके और हिंदी में इसे लिखा हुआ है, पर ये लिखे हुए कश्मीरी भाषा में लिखे हुए ललहत के हैं। धन्यवाद।